दिल्ली का जंतर मंतर शनिवार सुबह उस वक्त अचानक भारी पुलिस बल की मौजूदगी से घिर गया जब पिछले 21 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे शिक्षा सुधार आंदोलन के प्रमुख चेहरा सोनम वांगचुक को पुलिस ने वहां से हटाकर सफदरजंग अस्पताल पहुंचाया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह कदम उनकी लगातार बिगड़ती सेहत, डॉक्टरों की सलाह और दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश के बाद उठाया गया है। वहीं आंदोलनकारियों का आरोप है कि उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध जबरन उठाया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सुबह सुबह पुलिस ने जंतर मंतर को चारों तरफ से घेर लिया। कई प्रदर्शनकारियों को हटाया गया, बैरिकेडिंग बढ़ाई गई और अनशन स्थल को खाली कराया गया। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। कुछ आंदोलनकारियों ने इसका विरोध किया तो उन्हें भी हिरासत में लिए जाने का आरोप लगाया गया, लेकिन इस कार्रवाई के बाद आंदोलन रुका नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने घोषणा की है कि अब वे स्वयं अनिश्चितकाल अनशन पर बैठेंगे और आंदोलन जारी रहेगा। अपना अनशन शुरू कर रहा हूँ। मैं आज से अनशन अपना शुरू कर रहा हूँ। हमारा 20 जुलाई का मार्च भी होगा और मेरा अनशन भी जारी रहेगा। इन लोगों को लग रहा है ये सोनम सर को अंदर करके इस सोनम सर को यहाँ से उठाकर आंदोलन खत्म कर सकते हैं। आंदोलन खत्म नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं है, बल्कि देश के उन करोड़ों छात्रों के भविष्य की लड़ाई है। सवाल सिर्फ सोनम वांगचुक का नहीं, सवाल उन लाखों नीट छात्रों का है। वो छात्र जिन्होंने सालों तक रात दिन पढ़ाई की, जिनके माता पिता ने कर्ज लेकर कोचिंग कराई, जिन्होंने पेपर लीक की खबर सुनकर अपने सपनों को टूटते देखा और जिनमें से कई आज भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं। जब देश का युवा अपने भविष्य के लिए सड़क पर उतरता है और उनके समर्थन में कोई 21 दिनों तक भूखा बैठता है, तो क्या उसका जवाब सिर्फ पुलिस कार्रवाई हो सकता है? सवाल सरकार से भी है। क्या नीट और अन्य परीक्षा घोटाले से नाराज छात्रों की आवाज का जवाब उन्हें हटाना है? लाखों छात्रों के भविष्य पर उठ रहे सवालों का जवाब आखिर कब मिलेगा? क्या शिक्षा व्यवस्था में भरोसा लौटाने के लिए सरकार कोई ठोस या फिर समयबद्ध कार्रवाई करेगी, या फिर ऐसे ही मामला बढ़ता रहेगा? अगर शांतिपूर्ण अनशन करने वालों को भी इस तरह हटाया जाएगा तो लोकतंत्र में उनकी बात रखने का रास्ता क्या बचेगा? क्या युवाओं की पीड़ा अब सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित रह जाएगी? जो युवा लगातार शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्या उनकी मांग अभी भी सरकार तक पहुंच नहीं रही? लाखों करोड़ों छात्र जो नीट की तैयारी करते हैं, वो छात्र लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को हटाया जाए। इसके साथ ही जो पेपर लीक का मामला, जो शिक्षा में अनियमितता है, उसको दूर करने के लिए यह आंदोलन था, लेकिन आंदोलन को इस तरीके से तोड़ा जाएगा। क्या यही एक अंतिम रास्ता है सरकार के पास? भावनाओं से बड़ा कोई आंकड़ा नहीं होता है। हो सकता है सरकार के पास मेडिकल कारण हो, अदालत के निर्देश हो और प्रशासनिक मजबूरियां भी हो, लेकिन दूसरी ओर यह भी सच है कि लाखों छात्र आज भी अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस करते हैं। उनके लिए सोनम वांगचुक सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि उस आवाज का प्रतीक बन गए हैं जो परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रही है। आज जंतर मंतर का अनशन स्थल भले ही खाली करा दिया गया हो, लेकिन एक सवाल अब भी पूरे देश में गूंज रहा है। क्या देश में युवाओं की आवाज को सुना जाएगा या हर बार उन्हें सिर्फ हटाया जाएगा? नीट पेपर लीक के बाद जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन चल रहा है, उसमें कई बड़े मोड़ सामने आए। 21 दिनों से सोनम वांगचुक लगातार अनशन पे थे। सोनम वांगचुक का वजन जो है वो लगातार कम हो रहा था। लोग चिंतित थे, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार को आकर जब बातचीत करनी चाहिए थी, तब सरकार ने सोनम वांगचुक को अस्पताल पहुंचा दिया और आंदोलन को तोड़ने का प्रयास हो रहा है। लाखों करोड़ों अभ्यर्थी जो नीट की तैयारी करते हैं, जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, क्या आंदोलन करना ही उनका लास्ट विकल्प बन गया है? सरकार को यह भी सोचना चाहिए, जिन छात्रों को अपने भविष्य पे ध्यान देने के लिए पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, वो छात्र काफी लंबे समय से दिल्ली के जंतर मंतर पर अडिग बैठे हुए हैं। आखिरकार सवाल ये भी है कि वार्तालाप कब करेगी, कब इनकी बातों को सुनेगी और कब जो इनकी मांगे है उसको पूरा करेगी? आंदोलन करना तो लोकतंत्र का अधिकार है और उसी अधिकार के तहत ये आंदोलन लगातार चल रहा है, लेकिन आंदोलन को तोड़ने के लिए यथासंभव सारे प्रयास किए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, इन छात्रों का आंदोलन जो है वो सफल होगा? क्या परीक्षा में जो गड़बड़ी होती है उसमें सुधार होगा, या फिर ये मामला भी ऐसे ही दब जाएगा? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। करोड़ों अभ्यर्थियों का भविष्य जो अधर में लटका हुआ है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, लिखते जाइएगा।